हेलो बच्चों। तो चलिए अपनी स्टडीज़ को आगे बढ़ाते हैं। आई होप आपने अपने रजिस्टर्स निकाल रखे होंगे। तो आज हमको बच्चों कुछ टॉपिक्स डिस्कस करने हैं, जिसमें सबसे पहले आपको हेडिंग डालनी है मोनोटॉनिक प्रेफरेंस। मोनोटॉनिक प्रेफरेंस, इसको अंडरलाइन करना है। मोनोटॉनिक प्रेफरेंस का मतलब सर क्या होता है, ये मोनोटॉनिक प्रेफरेंस मतलब क्या? तो पहले बच्चों मेरे साथ साथ लिखते हैं मीनिंग, फिर मैं आपको डिटेल में समझाता हूँ। तो मोनोटॉनिक प्रेफरेंस के नीचे लिखना है इट रिफर्स टू दोज प्रेफरेंस in which consumer always prefer the bundle having either more of both goods or more of at least one good. Either more of both goods or more of at least one good and no less of the other good. एग्जाम्पल। अब ये लिखी हुई बात बच्चों ऐसे समझना थोड़ा सा मुश्किल है सीधे लैंग्वेज पढ़ के, तो इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं कि ये क्या कहना चाहता है। तो बच्चों मैं आपको कुछ उदाहरण लेता हूँ आपके साथ। आपने बंडल पढ़ा था, बंडल तो आपको पता ही है ना, हमने पहले पढ़ लिया ये टर्म। बंडल का मतलब था कॉम्बिनेशन ऑफ टू गुड्स, एक थैला, ठीक है ना, एक थैला जिसके अंदर आप दो गुड्स डालते हो, उसको बंडल बोलते हैं, ठीक है। तो उस थैले को जिसमें आप दो गुड्स रखते हो उसे बोलते हैं बंडल। तो मैंने 3 उदाहरण ले लिए, बंडल ए, बंडल बी, बंडल सी। तो मान लेते हैं बंडल ए में आपके पास 7 एप्पल्स हैं और 7 ऑरेंजेस हैं, 7 एप्पल 7 ऑरेंज। बंडल बी में मान लेते हैं आपके पास हैं 5 एप्पल और 5 ऑरेंज, 5 एप्पल 5 ऑरेंज। ये ऑप्शंस हैं, अलग अलग ऑप्शंस हैं आपके पास। बंडल सी में मान लेते हैं आपके पास हैं 7 एप्पल्स और 6 ऑरेंज, 7 एप्पल और 6 ऑरेंज, ठीक है। अब आपको भेजा है, आप खड़े हो और देख रहे हो या चाह रहे हो, तो अब आप कौन सा बंडल चूज़ करेंगे? मतलब या कोई भी रैशनल कंज्यूमर, रैशनल मतलब जो भेदभाव ना करना जानता हो और जो ये चाहता हो कि मैं तो बस अपने लिए मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन चाहता हूँ, तो ऐसा कंज्यूमर तीनों में से कौन सा थैला चूज़ करेगा? रैशनल कंज्यूमर तीनों में से कौन सा बंडल चूज़ करेगा? आप खुद सोचो। इस बंडल में तो आपको मिल रहे हैं 5 एप्पल और 5 ऑरेंज। तो जब आप इसको देखोगे और आपकी नज़रें एक बार इधर गईं और एक बार इधर गईं, तो आप कहोगे भाई हट, ये बंडल तो सबसे बेकार, इसमें तो 5 ही एप्पल हैं 5 ही ऑरेंज है। तो आप कहोगे इस बंडल में तो सबसे कम सामान है, ये नहीं लेना। फिर इस बंडल में आपको मिल रहे हैं 7 एप्पल और 7 ऑरेंज, इस बंडल में मिल रहे हैं आपको 7 एप्पल और 6 ऑरेंज। तो फिर आप नेक्स्ट कौन सा बंडल इन दोनों में से चूज़ करोगे? तो सर सिंपल सी बात है, उसमें 7 एप्पल भी हैं और उसमें तो ऑरेंजेस भी 7 है, इसमें एक ऑरेंज कम है सर। तो बेसिकली मुद्दा ये है कि जो कंज्यूमर होता है वो हमेशा वो बंडल चूज़ करता है जिसमें उसको ज़्यादा मिले, या तो दोनों गुड ज़्यादा मिल रहे हो या कम से कम एक गुड तो ज़्यादा ही मिल रहे हैं ना। तो कंज्यूमर कौन सा बंडल चूज़ करता है? जहाँ पे उसको मिलता है सबसे ज़्यादा सामान। तो इस प्रेफरेंस को, प्रेफरेंस का मतलब क्या होता है कि आप किसी चीज़ को प्रेफर कर रहे हो, तो इस प्रेफरेंस को बोलते हैं मोनोटॉनिक प्रेफरेंस। तो ये यहाँ पे लिखा है
कि इट रिफर्स टू दोज प्रेफरेंस इन विच कंज्यूमर ऑलवेज प्रेफर द बंडल हैविंग ईदर मोर ऑफ बोथ गुड्स, या तो दोनों ही गुड्स ज़्यादा मिल रहे हों। जैसे कंपेयर करो आप ए और बी में, तो बी के मुताबिक ए में दोनों ही गुड्स आपको एक्स्ट्रा मिल रहे हैं, और मोर ऑफ एटलीस्ट वन गुड। और अगर आप सी और ए को कंपेयर करो तो सी में एप्पल तो बराबर बराबर मिल रहे हैं ए और में सी में, लेकिन कम से कम सी के मुकाबले ए में एक ऑरेंज तो ज़्यादा मिल रहे हैं ना। तो आप हमेशा वो बंडल प्रेफर करते हो जिसमें या तो आपको दोनों गुड ज़्यादा मिल रहे हैं, कम से कम एक गुड तो ज़्यादा मिले ही ना। इनडायरेक्टली आप ज़्यादा की तरफ भागते हो, तो इस प्रेफरेंस को मोनोटॉनिक प्रेफरेंस बोलते हैं। तो आई होप आपको ये पॉइंट समझ आया हो छोटा सा। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट हेडिंग लिखनी है इंडिफरेंस शेड्यूल कॉमा इंडिफरेंस कर्व एंड मैप। इंडिफरेंस शेड्यूल, इंडिफरेंस कर्व एंड मैप। तो सर ये क्या है? इंडिफरेंस शेड्यूल, इंडिफरेंस कर्व एंड मैप, व्हाट इज दिस? चलो बच्चों, आपके साथ एक सिंपल उदाहरण लेते हैं। मैं आपको कुछ ऑप्शंस देता हूं कि आपके पास दो गुड्स हैं, पिज़्ज़ाज और बर्गर, और आपके साथ डिफरेंट डिफरेंट बंडल्स के कॉम्बिनेशंस को डिस्कस करता हूँ। बंडल ए मतलब, या ऑप्शन ए समझ लो आप, कॉम्बिनेशन ए। पहला आपके पास ऑप्शन ये है कि आपको एक पिज़्ज़ा मिलेगा और 15 बर्गर्स मिलेंगे। ठीक है सर। दूसरे बंडल में भी ऑप्शन दो। दूसरे बंडल में बच्चों आपके पास ऑप्शन है कि आपको 2 पिज़्ज़ा मिल जाएंगे और फिर आपको बर्गर मिलेंगे 10। ठीक है सर। तीसरे बंडल में आपके पास ऑप्शन है कि आपको 3 पिज़्ज़ा मिलेंगे और बर्गर्स मिलेंगे 6। ठीक है सर। डी बंडल में आपके पास ऑप्शन है कि आपको पिज़्ज़ा मिलेंगे 4 और बर्गर मिलेंगे 3। ठीक है सर। ई बंडल में आपके पास ऑप्शन है कि आपको पिज़्ज़ा मिल जाएंगे 5 और बर्गर मिलेंगे 1। ठीक है ना। तो इस तरह से मैंने आपको उदाहरण देने के लिए, समझाने के लिए मान लिया कि आपके पास ये अलग अलग बंडल्स के चॉइसेस हैं। तो अगर मैं अब आपको ये बात बोलूं कि चाहे आप ए बंडल चूज़ करो, इधर लिख लेते हैं, चाहे आप ए बंडल चूज़ करो, या आप बी बंडल चूज़ करो, या आप सी बंडल चूज़ करो, या आप डी बंडल चूज़ करो, या आप ई बंडल चूज़ करो, कोई भी बंडल आप चूज़ करो, यानी कोई भी कॉम्बिनेशन आप चूज़ करो, आपको मज़ेदार बात यह है कि हर बंडल कंज्यूम करने से जो संतुष्टि है वो बराबर की मिल रही है। सर ये कैसे? ये बस हम एजम्पशन मान रहे हैं, यानी कि आप एक पिज़्ज़ा और 15 बर्गर खाओगे तब भी आपको उतना ही मज़ा आएगा जब आप 2 पिज़्ज़ा और 10 बर्गर खाओगे, और आपको उतना ही मज़ा 3 पिज़्ज़ा और 6 बर्गर खाने में भी आएगा, उतना ही मज़ा 4 पिज़्ज़ा और 3 बर्गर खाने में भी आएगा, और उतना ही मज़ा 5 पिज़्ज़ा और 1 बर्गर खाने में भी आएगा। यानी कि आप चाहे कोई भी बंडल ऑप्ट करो, आपको जो सेटिस्फैक्शन मिलेगा वो बिल्कुल बराबर मिलेगा। ठीक है ना। तो या तो आप यहाँ खड़े हो जाओ, चाहे 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 यहाँ खड़े हो जाओ, है ना। इसी चीज़ को बोलते हैं ना इनडिफरेंट होना। इनडिफरेंट का मतलब क्या है? कोई भेदभाव नहीं है, कोई डिफरेंस नहीं है, तो इसको क्या बोलते हैं? इनडिफरेंट होना। तो यहीं से कॉन्सेप्ट ने जन्म लिया जिसका नाम है इनडिफरेंस, इनडिफरेंस शेड्यूल। तो ये जो टैबुलर प्रेजेंटेशन बन गई, इस टैबुलर प्रेजेंटेशन को इनडिफरेंस शेड्यूल बोलते हैं। दिस टैबुलर प्रेजेंटेशन, ये टैबुलर प्रेजेंटेशन ऑफ 2 गुड्स जो हमने बनाई, इसी को बोलते हैं इनडिफरेंस शेड्यूल।
ठीक है ना। तो ये इनडिफरेंट होने से ही ये कॉन्सेप्ट ने जन्म लिया जिसका नाम है इनडिफरेंस। तो जब हम कोई भी बंडल ऑप्ट कर लें लेकिन मज़ा सब में बराबर का आ रहा है, ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों। इसको आप भी इसी तरह लिखेंगे जैसे मैंने लिखा है। तो मज़ा आपको बराबर का अगर आ रहा है तो फिर हम बोलते हैं कि हम इनडिफरेंट हैं, और इस टैबुलर प्रेजेंटेशन को बोल देते हैं इंडिफरेंस शेड्यूल। ठीक है, आई होप समझ आया हो। आगे बढ़ते हैं। अब है इंडिफरेंस कर्व। सर ये क्या बात है, इंडिफरेंस कर्व? तो इसी के नीचे लिखते हैं, एक बिंदी डाल लेते हैं। टॉपिक तो वही चल रहा है लेकिन उसका पॉइंट अलग है। तो इंडिफरेंस कर्व क्या होता है तो लिखते हैं, पहले कहानी लिखवा देता हूँ। एन इंडिफरेंस कर्व इज वन where different points on it show those bundles which give equal satisfaction to the consumer। ये तो परिभाषा है। इंडिफरेंस कर्व इज वन वेयर डिफरेंट पॉइंट्स ऑन इट शो दोज बंडल्स विच गिव इक्वल सेटिस्फैक्शन टू द कंज्यूमर। तो बच्चों बहुत ही सिंपल कॉन्सेप्ट है। जो हमने ये बंडल्स बनाए ABCD, और ये जो हमने वैल्यूज़ इसकी लिखी, अगर मैं x एक्सिस पर लिख लूँ पिज़्ज़ा मान लेते हैं, और y एक्सिस पर लिख लूँ बर्गर्स, और फिर आप इन कॉम्बिनेशंस की प्लॉटिंग अगर करो कि 1 पिज़्ज़ा और 15 बर्गर, 1 पिज़्ज़ा और 15 बर्गर मान लो यहाँ, फिर 2 पिज़्ज़ा और 10 बर्गर, 2 पिज़्ज़ा और 10 बर्गर मान लो यहाँ। तो इस तरह से जब आप प्लॉटिंग करेंगे तो आपका एक इस तरह की एक प्लॉटिंग हो जाएगी, और उन प्लॉटिंग्स को, उन बंडल्स की अलग अलग प्लॉटिंग्स को जब मैं ज्वाइन कर दूंगा तो एक कर्व बन जाएगा। तो सीधा कर्व ही बना लेते हैं, हमें तो कर्व पढ़ने से मतलब है। तो एक ऐसा कर्व बन जाता है बच्चों, और इस कर्व को बोलते हैं इंडिफरेंस कर्व। ये मतलब होता है। तो इंडिफरेंस कर्व का मतलब यही है कि इस पर आप अगर कोई भी बंडल बना रहे हो, मान लो ये था पॉइंट बंडल A का, ये था पॉइंट बंडल B का, ये था पॉइंट बंडल C का, ये था पॉइंट बंडल D का, ये था पॉइंट बंडल E का। तो अगर आपने जो अलग अलग कॉम्बिनेशंस को प्लॉट कर दिया एक ग्राफ पे और उन प्लॉटिंग्स को ज्वाइन कर दिया तो उसको बोल देते हैं इंडिफरेंस कर्व। तो ये ऐसे बंडल्स का, डिफरेंट बंडल्स का कॉम्बिनेशन है जो सब इक्वल सेटिस्फैक्शन देते हैं। तो चाहे आप A बंडल पर हो, चाहे B पर हो, चाहे C पर हो, चाहे D पर हो, चाहे E पर हो, आपको सभी पर, किसी भी कॉम्बिनेशन पर आपको सेटिस्फैक्शन आपको मिलेगा सेम, यानी कि बराबर। ठीक है जी। एक बिंदी अंदर भी बना लेते हैं सिर्फ कुछ बातों को समझने के लिए, और एक बिंदी बाहर भी कहीं ऊपर बना लेते हैं, पॉइंट G। तो ABCDE की कहानी तो हमें पता ही है। तो ABCDE जो है वो तो सब हमें सेम सेटिस्फैक्शन दे रहे हैं, बराबर के हो गए, ठीक है ना। लेकिन बंडल F जो है, बंडल F, उसको हम बोल सकते हैं वो एक थोड़ा सा इन्फीरियर बंडल है। इन्फीरियर बंडल मतलब ये कि अगर आप F बंडल ऑप्ट करते हो फॉर एग्ज़ाम्पल, तो हो सकता है उसमें आप खाली 2 पिज़्ज़ा और 2 बर्गर ले रहे हो, तो ये थोड़ा सा आपको कम सेटिस्फैक्शन देगा। मतलब जितना मज़ा इन कॉम्बिनेशंस पे आ रहा था बच्चों आपको, मान लो इसमें आपको मज़े आ रहे थे बहुत ज़्यादा, हा, तो F कॉम्बिनेशन में आपको थोड़ा सा मज़ा कम आएगा, हाथ हल्के से आपके नीचे हैं कि मज़ा जो है कम आया। तो F बंडल को बोल देते हैं इन्फीरियर बंडल, मतलब ये थोड़ा सा लेस सेटिस्फैक्शन इस पे मिल रहा होता है, तो इसीलिए इसकी बिंदी अंदर की तरफ है। और G को देखो, बंडल G, ओ बल्ले बल्ले, मतलब बंडल G तो बस हाथ बिल्कुल ही ऊपर, नाचना शुरू। तो बंडल G जो होता है उसको बोल देते हैं प्रिफर्ड बंडल। प्रिफर्ड मतलब वो आपकी चाहत है कि काश वो मिल जाए मुझे,
प्रिफर्ड बंडल, मतलब आप चाह रहे हो जी बंडल में तो मुझे 5-5 पिज़्ज़ा मिल रहे होंगे और 10-10 बर्गर्स मिलेंगे, हाँ ये मिल जाए बस काश। तो जी जो है वो आपकी एक तरह से है चाहत, एक तरह से है प्रेफरेंस, या एक तरह से हो गया प्रिफर्ड बंडल। एफ बंडल जो है वो है बेकार, इन्फीरियर, पिज़्ज़ा भी कम बर्गर भी कम, क्या फ़ायदा। और ए बी सी डी ई वो बंडल्स हैं जो फ़िलहाल आपको मिल रहे हैं, लेकिन मज़ा सब में आपको बराबर का आ रहा है। तो ए बी सी डी ई बंडल में से कुछ भी लोगे तो मज़ा बराबर का आएगा, एफ थोड़ा सा कम मज़े देगा, जी जो है वो ज़्यादा देगा, इसीलिए वो प्रिफर्ड बंडल हो गया। तो ये मतलब होता है, और इसी कर्व को बोलते हैं इंडिफरेंस कर्व। ठीक है बच्चों, तो समझ आ गया इंडिफरेंस कर्व का कॉन्सेप्ट? हाँ सर समझ आ गया इंडिफरेंस कर्व का कॉन्सेप्ट। चलो ठीक है बच्चों, तो आगे बढ़ते हैं, एक और चीज़ डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट हेडिंग लिखनी है, ये सब रिलेटेड हैं, बाद में जाके सारी बातें मिल जाएंगी, लेकिन अभी हमें हेडिंग लिखनी है मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। अच्छा एक चीज़ और यहाँ पे लिखनी थी बच्चे, एक बार पिछले वाले ही डायग्राम पे आ जाना, क्योंकि हमने एक हेडिंग लिख रखी थी ना, इंडिफरेंस शेड्यूल हो गया था, इंडिफरेंस कर्व हो गया था, इंडिफरेंस मैप किसे बोलते हैं वो भी बता देता हूँ। इंडिफरेंस मैप जो होता है वो किसे बोलते हैं, आप एक छोटे से बादल पे वहीं लिख लेना, कलेक्शन ऑफ इंडिफरेंस कर्व्स इज नोन एज इंडिफरेंस मैप। जब एक ही डायग्राम में बहुत सारे इंडिफरेंस कर्व बना दें, अगर बना दें, अभी आगे बनाएंगे तो आप यहाँ मत बनाना, सिर्फ समझा रहा हूँ। एक इंडिफरेंस कर्व बना, फिर एक और इंडिफरेंस कर्व बना, फिर एक और इंडिफरेंस कर्व बना, तो इस चित्र को इंडिफरेंस मैप बोल देते हैं। तो इंडिफरेंस मैप का मतलब होता है जिसमें आप बहुत सारे इंडिफरेंस कर्व्स बना रहे हो, 1 2 3 4 या कितने भी, ठीक है ना। तो बस हमको अभी नहीं बनाना, अभी तो आप सिर्फ बादल के अंदर ये लिख लेना, कलेक्शन ऑफ इंडिफरेंस कर्व्स इज नोन एज इंडिफरेंस मैप। अच्छा अब बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक, इसका नाम है मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। आओ इन्हें समझने के लिए आपके साथ फिर से पिज़्ज़ा बर्गर का खेल खेलते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कि आपको ए बंडल में क्या मिल रहा है। सर ए बंडल में बच्चों आपको मिल रहा है 1 पिज़्ज़ा और 20 बर्गर मान लो। बी बंडल में सर 2 पिज़्ज़ा और 15 बर्गर। सी बंडल में सर 3 पिज़्ज़ाज़ और 11 बर्गर्स। डी बंडल में सर 4 पिज़्ज़ाज़ और 8 बर्गर्स। ई बंडल में मान लेते हैं 5 पिज़्ज़ाज़ और 6 बर्गर्स। और एक एफ बंडल में मान लेते हैं 6 पिज़्ज़ाज़ और 5 बर्गर्स। ठीक है जी। तो अब इनकी बातों को गहराई से समझते हैं कि आखिर ये मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन जो टॉपिक है ये क्या है। मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन, तो एक बार बच्चों ऐसा करना, आप ये देखना कि बर्गर के अंदर पहले आप ये देख पा रहे हो क्या कि पिज़्ज़ा जो है 1 से बढ़कर 2 हो रहा है, 2 से बढ़कर 3 हो रहा है, 3 से बढ़कर 4 हो रहा है। तो पिज़्ज़ा जो है वो तो इंक्रीज़ हो रहा है, पिज़्ज़ा की क्वांटिटी तो आप एक तरफ बढ़ा रहे हो, लेकिन जैसे जैसे पिज़्ज़ा की क्वांटिटी बढ़ रही है वैसे वैसे बर्गर की क्वांटिटी में गिरावट आ रही है। क्या आप ये बात देख पा रहे हैं कि बर्गर की क्वांटिटी में लगातार क्या आ रही है, गिरावट आ रही है। ठीक है ना, तो इसे बोल देते हैं सैक्रिफाइस, कि बर्गर की क्वांटिटी जो है वो तो हम कम कर रहे हैं और पिज़्ज़ा की क्वांटिटी हम बढ़ा रहे हैं, तो उसको मतलब हम गेन कहना भी बोल सकते हैं। लेकिन हमारा कॉन्सेप्ट बर्गर जिसमें गिरावट आ रही है उससे चलता है। तो बच्चों अगर आप एक बार ये देखो, एक बार हम ये देखते हैं कि बर्गर में कितनी गिरावट आ रही है।
बर्गर में पहले 20 थे, फिर वो 20 से गिर के 15 हो गए, तो कितनी गिरावट आई? 5। अब 20 से पहले कितने थे वो तो हमें पता नहीं कि वहाँ से क्या गिरते हुए आए हैं, तो पहले वाले को तो मैं नॉट एप्लीकेबल छोड़ देता हूँ। फिर 15 से गिरावट होकर वो हो गया 11, कितनी गिरावट आई? 4। 11 से गिरावट होकर वो हो गया 8, कितनी गिरावट आई? 3। 8 से गिरावट होके वो हो गया 6, कितनी गिरावट आई? 2। 6 से वो गिरावट लेकर पहुंच गया 5, कितनी गिरावट आई? 1 बर्गर की। तो बर्गर में या किसी भी गुड वाई के अंदर जो हम सैक्रिफाइस कर रहे होते हैं, जो गिरावट आ रही होती है, उस सैक्रिफाइस को बोल देते हैं मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। तो ये है बच्चों मेन कॉन्सेप्ट। तो ये आप बना लो एक प्रॉपर शेड्यूल। अब इस बार एक नया कॉलम और जुड़ गया मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन का, और इस गिरावट को, बर्गर में होने वाली इस गिरावट को बोलते हैं मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। ठीक है ना? तो ये बनाना है, और इसका मैं एग्जैक्ट डेफिनेशन फिर आपको लिखवाता हूँ अगले पेज पर। तो वो लिखते हैं, तो आप इसी के नीचे लिखना मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन ऑफ good x for good y is the number of units of good y that the consumer is willing to sacrifice, that the consumer is willing to sacrifice for an additional unit of good x, comma, so as to maintain same level of satisfaction। तो कंज्यूमर को सेम सेटिस्फैक्शन मेंटेन करने के लिए, ठीक है, अभी इसको गहराई से समझेंगे। कंज्यूमर को सेम सेटिस्फैक्शन मेंटेन करने के लिए अगर वो चाहता है कि वो गुड एक्स का एडिशनल यूनिट ले, यानी पिज़्ज़ा की एक्स्ट्रा क्वांटिटी ले, और वो चाहता है कि मुझे सेटिस्फैक्शन तो बराबर ही मिलना चाहिए, तो बच्चों एक बार देखो, आप ध्यान से, बिल्कुल ध्यान से समझो कि क्या ये पॉसिबल है कि आप पिज़्ज़ा भी क्वांटिटी बढ़ा रहे हो, कि पिज़्ज़ा भी आपने 1 से 2 कर दिया, 2 से 3 कर दिया, और बर्गर की भी क्वांटिटी बढ़ा रहे हो कि 20 से 25 कर दी, 25 से 30 कर दी, और हर बंडल में सेम सेटिस्फैक्शन मिले? फिर तो पॉसिबल नहीं है ना। दोनों गुड्स बढ़ाओगे तो मज़ा भी डबल होता रहेगा, लेकिन हम चाहते हैं सेम सेटिस्फैक्शन मिले। तो सेम सेटिस्फैक्शन तो तब मिलेगा ना जब आप पिज़्ज़ा तो ज़्यादा खा रहे हो लेकिन फिर बर्गर की क्वांटिटी कम करो। तो MRS का मतलब ये होता है, ध्यान से देखना, MRS ऑफ गुड एक्स फॉर गुड वाई। गुड एक्स को आप पिज़्ज़ा मान लो अपने मन में, गुड एक्स को समझ लो यहाँ हम पिज़्ज़ा की बात कर रहे हैं, और गुड वाई को आप मान लो हम बर्गर की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो इज द नंबर ऑफ यूनिट्स ऑफ बर्गर दैट द कंज्यूमर इज विलिंग टू सैक्रिफाइस। आप कितने बर्गर सैक्रिफाइस करना चाहते हो, आप कितने बर्गर सैक्रिफाइस करना चाहते हो फॉर एन एडिशनल यूनिट ऑफ पिज़्ज़ा, ताकि आपको एक पिज़्ज़ा एक्स्ट्रा मिल जाए। तो पिज़्ज़ा को ऐड करने के लिए आप कितने बर्गर का सैक्रिफाइस करते हो, उसे बच्चों MRS बोलते हैं। तो इसका एक मैथमेटिकल फॉर्मूला बन जाता है कि MRS इज इक्वल टू चेंज इन गुड्स सैक्रिफाइस्ड, मतलब आपने जितने गुड्स सैक्रिफाइस्ड करे, डिवाइडेड बाय चेंज इन गुड्स गेन्ड, मतलब डिवाइडेड बाय आपने जितने गुड्स गेन करे या ऑब्टेन करे। तो इसको मैथमेटिकली ऐसे डिनोट कर देते हैं। मतलब हालांकि यही होता है जो हमने समझा कि आप गुड वाई में कितनी गिरावट करते हो या कितना सैक्रिफाइस करते हो, तो उसे बोलते हैं MRS।
ठीक है ना। तो ये कॉन्सेप्ट होता है बच्चों MRS का। तो आई होप आपको समझ आया होगा। चलो, तो यहाँ तक बात क्लियर हो गई अपनी? हाँ जी सर, यहाँ तक बात क्लियर हो गई। तो अब आपको क्या करना है, आपको सिर्फ इतनी बातों को अच्छे से आज के अपने लेक्चर के बाद नोट्स में कंप्लीट करना है, क्योंकि नेक्स्ट लेक्चर में हम इन बातों को थोड़ा सा और डिटेल में करेंगे और फिर आगे बढ़ेंगे। तो नेक्स्ट लेक्चर जो होगा वो पूरा का पूरा इस लेक्चर पे बेस्ड होगा। तो इस लेक्चर को आपको अच्छे से कवर करना है। अब क्या क्या कवर करोगे एक बार देख लो ध्यान से। सबसे पहले मोनोटोनिक प्रेफरेंस, इसको अच्छे से समझना है क्या मतलब था। फिर सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ जो आज हमें सीखनी थी, आज का हमारा पूरा मेन टारगेट और आपका समझने का जो मेन टारगेट है वो ये कि किस प्रकार से इंडिफरेंस शेड्यूल काम कर रहा है। कि आप एक गुड को बढ़ा रहे हो, पिज़्ज़ा को बढ़ा रहे हो और बर्गर को कम कर रहे हो, और ये अलग अलग जो कॉम्बिनेशंस हैं ये आपको देंगे सब सेम सेटिस्फैक्शन, इसीलिए इसका नाम है इंडिफरेंट होना। अब अगर आप इसी की प्लॉटिंग कर दोगे ग्राफ पर तो कर्व बन जाएगा, और इस कर्व को बोलते हैं इंडिफरेंस कर्व। मज़ेदार बात ये कि हर बंडल इस पर जो है वो आपको सेम सेटिस्फेक्शन दे रहा है, पर हाँ कोई बंडल अगर नीचे है तो वो आपको कम सेटिस्फेक्शन देगा, कोई बंडल अगर और आगे ऊपर है तो वो आपको ज़्यादा सेटिस्फेक्शन देगा। और अगर एक ही डायग्राम में आप बहुत सारे कर्व बना दोगे तो उसको बोल देते हैं इंडिफरेंस मैप। एंड लास्ट सबसे इम्पॉर्टेंट, मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन का मतलब क्या, कि जब हम पिज़्ज़ा को गेन कर रहे हैं तो जैसे हमने कितना पिज़्ज़ा गेन करा 1, फिर कितना गेन करा 1, सिंबल भी बना लो, फिर कितना गेन करा 1, फिर कितना गेन करा 1, फिर कितना गेन करा 1। और बर्गर में कितना सेक्रीफाइस करा -5, फिर -4, फिर -3, फिर -2, फिर -1। तो -5 आपने सेक्रीफाइस करा डिवाइडेड बाय पिज़्ज़ा आपने +1 गेन करा। तो एक तरह से -5 अपॉन +1 का आंसर आ जाएगा -5। लेकिन माइनस हम लगाते नहीं हैं, क्योंकि MRS का मतलब ही बच्चों ये होता है कि आप कितना सेक्रीफाइस कर रहे हो, आपने कितने बर्गर को कुर्बान कर दिया, कितने बर्गर जो हैं वो आपने गए सेक्रीफाइस हो गए। तो 5, उसके बाद कितने बर्गर सेक्रीफाइस हुए 4, फिर कितने बर्गर सेक्रीफाइस हुए 3, फिर कितने हुए 2, फिर कितना हुआ 1। तो इसको बोलते हैं मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन, ठीक है ना। लेकिन एग्ज़ाम के लिए इसकी डेफिनेशन लर्न करनी है, इट इज़ इम्पॉर्टेंट। लैंग्वेज लिखना आप अपनी भाषा में नहीं लिख पाओगे, और लिखोगे भी तो शायद गलत हो जाए, ठीक है ना। और मैथमेटिकल फॉर्मूला होता है इसका, चेंज इन गुड सैक्रिफाइस्ड डिवाइडेड बाय चेंज इन गुड्स गेन। मतलब हमारे एग्जांपल से अगर आप समझना चाहते हो तो आप इसमें लिख सकते हो चेंज इन बर्गर्स डिवाइडेड बाय चेंज इन पिज़्ज़ा। तो इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा MRS आ जाएगा हमारे एग्जांपल के हिसाब से, ठीक है ना। तो दिस इज़ द मेन कॉन्सेप्ट। तो बस इतने नोट्स कंप्लीट करने हैं बच्चों आपको, फिर नेक्स्ट लेक्चर में हम आगे अपनी इस स्टडी को लेके चलेंगे।